इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिकल ऑफ कॉनकेव मिरर, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर बाय टू पिन मेथड और यूवी मेथड और कॉन्जुगेट फोकी मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट फोकी। हम जानते हैं मिरर फॉर्मूला कहता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वेयर v इज द पोजिशन ऑफ इमेज, u इज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट या इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हम जानते हैं अगर ऑब्जेक्ट को u पे रखते हैं तो इमेज v पर मिलती है, लेकिन अगर हम इन्हीं u और v की वैल्यू के लिए अगर ऑब्जेक्ट को जो हमारे पास इमेज v पे मिली है वहाँ हम अगर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो फिर देखते हैं इमेज कहाँ मिलती है। तो हम देखेंगे इमेज हमें वहाँ मिलेगी जहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। इट मीन्स फॉर इमेज v, सॉरी फॉर ऑब्जेक्ट v, इमेज विल एट u। तो u के लिए v पर और v के लिए u पर, तो ऐसे पेयर्स को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट फोकी। लेकिन ये केवल और केवल रियल इमेज के लिए एप्लीकेबल है, या रियल इमेज कौन बनाता है, कॉनकेव मिरर बनाता है, उसके लिए एप्लीकेबल है। एक चीज और यहाँ देख लें, हमें जो प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं। पैरेलैक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलैक्स? हमारे पास ऑप्टिकल बेंच होती है प्रैक्टिकल करते समय, तो वहाँ से हम जब देखते हैं तो अगर एक पिन यहाँ रखी हुई है और दूसरी पिन जब इसके ऊपर आएगी तो दोनों ही एक ही लाइन में होनी चाहिए, ये सही मेजरमेंट है। बट जब हम देखते हैं तो हमें अगर ये पिन आगे या पीछे भी है तो भी कभी कभी हमें ये साइड से एक के ऊपर एक के नीचे एक दिखाई देती है। इट मीन्स स्ट्रेट लाइन में दिखाई देती है। दिस एरर इज कॉल्ड पैरेलैक्स। नाउ वी कम ऑन दैट एक्सपेरिमेंट। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, हमें एक कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल देखेंगे हम। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन u है या डिस्टेंस, इमेज पोजीशन v है, फोकल लेंथ f है, तो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो u प्लस v अपॉन uv इक्वल टू 1/f, सो f इक्वल टू uv अपॉन u प्लस v। ये हमने फॉर्मूला लगा लिया। यहाँ हम u और v की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम f की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सेटअप देखें, ये लाइन डायग्राम देखें। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हमारे पास एक ऑप्टिकल बेंच होनी चाहिए। ऑप्टिकल बेंच में हम कॉनकेव मिरर को लगाएंगे और इस तरीके से लगाएंगे कि ऑप्टिकल बेंच पैरेलल होनी चाहिए सबसे पहले, और कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल बेंच के भी पैरेलल होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस। अब वहाँ हम एक ऑब्जेक्ट पिन इस तरीके से रखेंगे कि ऑब्जेक्ट की पिन प्रिंसिपल एक्सिस को टच करे। फिर हम देखेंगे इसकी कुछ इमेज बनेगी, दैट तो वी नो दैट अगर फोकस से जाएगी तो पैरेलल, और वॉट एवर पैरेलल जाएगी तो फोकस से। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ए बी की, ए डैश बी डैश। हम एक दूसरी पिन लेंगे आर एस और उसको इस ऑप्टिकल बेंच पर इस तरीके से आगे पीछे करेंगे, इस तरीके से आगे पीछे करेंगे ताकि इसकी जो पिन है पिन इमेज पर आ जाए, और जहाँ भी ये एक ही पॉइंट पर आएगी तो उसे हम बोल देंगे इमेज पोजीशन। तो ये हो गई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस u और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई v। ठीक है। अब चूंकि ये ऑप्टिकल बेंच पर रखा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि हमने मिरर 0 पे रखा हो सकता है मिरर को भी हमने कहीं सेट किया होगा। फॉर एग्जांपल मिरर को हमने सेट किया 10 पर और ऑब्जेक्ट रखा हुआ 30 पर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 माइनस 10 दैट इज 20। ठीक है, इससे इसको माइनस करेंगे। नाउ ऑब्जर्वेशन टेबल देखेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर, पोजिशन ऑफ मिरर दैट विल बी फिक्स फॉर होल टाइम। पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पहली बार कुछ और रखेंगे, दूसरी बार कुछ चेंज कर देंगे, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो होगी उसे हम बोलेंगे b, मिरर की पोजीशन को बोलेंगे a, पोजीशन ऑफ इमेज जहां भी जो रीडिंग आएगी c। नाउ u कैसे निकालेंगे, b माइनस a दैट इज u। c कैसे v कैसे निकालेंगे, c माइनस a दैट इज v। अब u और v की वैल्यू आ गई हैं, आप f में पुट कर देंगे एंड देन वी विल गेट फोकल लेंथ। कैलकुलेशन के लिए हम 5 वैल्यू लेंगे, उनका मीन निकालेंगे। Then result, what will be the focal length of concave mirror, that we will fill. And then precautions. Number 1, principal axis of mirror should be parallel to optical bench. Pin should touch principal axis and no parallax error should be there. Okay. Now, how we can detect mirrors? So number 1, by touching, and number 2, by seeing image.
बाय टचिंग मतलब कि अगर हम किसी मिरर को टच करते हैं और उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस गहरी होती है, डेप्थ होती है उसमें, दैट इज कॉनकेव मिरर। और अगर उभरी हुई होती है, उठी हुई होती है, देन इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। इमेज देखने के लिए अगर मिरर्स में जो इमेज बन रही है वो हमेशा इरेक्ट है, सीधी है और हमेशा छोटी है, चाहे ऑब्जेक्ट कितनी भी डिस्टेंस पर रखा हो, देन मिरर इज कॉन्वेक्स। और डिस्टेंस को चेंज करने पर इमेज की साइज में चेंज हो रहा है या बहुत पास लाने पर इमेज बड़ी और इरेक्ट बन रही है और दूर लाने पर इमेज इन्वर्टेड बन रही है, देन इट इज कॉनकेव मिरर। नाउ applications of concave and convex mirror. So for that we have to know कि why we are using concave mirror and why we using convex mirror. तो concave mirror को हम convergent mirror भी बोलते हैं, मतलब कि लाइट इसको एक पॉइंट पर कन्फाइन करता है, अलग अलग पॉइंट्स लाके कन्फाइन करता है। डाइवर्जेंट क्या करता है, फैलाता है, लाइट को डाइवर्स करता है। साथ ही साथ ये कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये कैसी इमेज बनाता है, मोस्टली रियल एंड इन्वर्टेड एंड स्पेशल केस लार्ज एंड वर्चुअल। सो एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। नंबर 1, इन मेकअप मिरर और शेविंग मिरर। हम अपने घरों में नॉर्मली यूज़ करते हैं, प्लेन मिरर यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम कहीं ब्यूटी पार्लर या सैलून में जाते हैं तो वहाँ हमारे पास मेकअप मिरर होते हैं। मेकअप मिरर की खासियत ये होती है, कॉनकेव मिरर होता है, तो जब हम इसको अपने चेहरे के पास लेके आते हैं, इट मीन्स हमारा चेहरा एक ऑब्जेक्ट है, वो मिरर के पास रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इसकी इमेज क्या बनेगी, मैग्नीफाई एंड इरेक्ट। तो हमें इमेज सीधी दिखाई देगी और मैग्नीफाई दिखाई देगी। फॉर एग्जांपल मेकअप में अगर कुछ छूट गया, कोई शेडिंग वेडिंग छूट गई है तो हम अच्छे से देख सकते हैं, या सेविंग करते समय कुछ अगर हेयर रिमूव रह गए हैं तो वो भी हम अच्छे से देख सकते हैं। दैट इज इन सेविंग और मेकअप मिरर। इन सोलर फर्नेस में हमें लाइट रेज को क्या करना पड़ता है, कन्वर्स करना पड़ता है, ताकि हीट की वैल्यू ज़्यादा हो जाए। तो कन्वर्जिंग मिरर हमारा कौन सा है, कॉनकेव मिरर। तो हम सोलर फर्नेस में कॉनकेव मिरर लगाते हैं। टॉर्च, सर्च लाइट और हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स में भी हम क्या लगाते हैं, कॉनकेव मिरर। जैसे हम लाइट, अगर हम बात करें व्हीकल्स, अगर हम नाइट में जा रहे हैं और हमें व्हीकल्स में हेडलाइट की ज़रूरत है, तो हमें केवल रोड का पाथ देखना होता है, सामने वाला पाथ देखना होता है, ना कि सराउंडिंग्स का देखना हो। तो हम क्या चाहते हैं, लाइट जितनी भी हो, कन्फाइंड हो, कन्वर्ज हो। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कॉनकेव मिरर। इन चेकिंग ऑफ ENT, ईयर, नेक, थ्रोट, नाक, कान, गला, अगर हम इनकी भी बात करें तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनको भी ऑब्जेक्ट की इनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज चाहिए होती है, तो वो क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देखें तो सबसे ज्यादा कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है रियर व्यू मिरर, एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल में जो मिरर लगा होता है रियर व्यू मिरर, वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। क्यों, क्योंकि डाइवर्जिंग है तो ये बहुत ज्यादा एरिया कवर करता है, साथ ही साथ इसकी इमेज कैसी आती है, इरेक्ट आती है, तो हमें दिक्कत नहीं होती। अगर इसकी जगह हम कॉनकेव मिरर लगा दें तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट दूर है वो क्या दिखाई देगा, उल्टा, इन्वर्टेड दिखाई देगा। रोड भी कैसे दिखाई देगी, उल्टी दिखाई देगी। इट विल नॉट बी कंफर्टेबल फॉर ड्राइवर। इन रोड लैम्प एज अ रिफ्लेक्टर, जब हम स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं वहाँ हमें लाइट को कन्फाइन ना करके रिफ्लेक्ट करना होता है, डाइवर्स करना होता है, तो हम कहाँ यूज कर, वो वहाँ क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। इन शॉपिंग मॉल्स, आजकल शॉपिंग मॉल में CCTV कैमरा आ चुके हैं, बट CCTV कैमरे से पहले हम शॉपिंग मॉल में कॉन्वेक्स मिरर लगाते थे, जो कि क्या करते थे, ज़्यादा एरिया कवर करते थे। तो शॉपकीपर एक प्लेस से बैठे बैठे लार्ज रेंज का इमेज देख सकता था। सो दैट वाज द यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर।